हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल रियल स्टडी 1.3 पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज हम चलेंगे मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा विधि है, वो है लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण विधि को अभी हम देखते हैं और आप लोग बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों हम एक छोटा से छोटा कंसेप्ट को हम समझाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे आप, जो कि आपको बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टॉप पर आता है और उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और जरूर देखिएगा। दोस्तों आपका नंबर 3 में है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो समीकरण जो होता है, दो समीकरण का दोनों चर जो होता है, उस चर में से क्या करते हैं, कोई एक चर को, दोनों समीकरण में से कोई एक चर को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और बराबर करके और एक को हम लुप्त कर देते हैं। ठीक है, और लुप्त कर देते हैं और उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है उसका मान, और उसका मान ज्ञात करने के बाद जब उसका मान आ जाता है तो उसको जिसको हमने लुप्त किए थे उस समीकरण में डाल देंगे तो उसका भी मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, उस फॉर एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 7x - 2y = 8। ये हो गया समीकरण 1, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, तो ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 लेते हैं, दूसरा का लेते हैं, वो होता है आपका 3x + 4y = 18। ठीक है, ये हो जाता है समीकरण 2। दोस्तों अभी हमने चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि दो समीकरण है और दोनों समीकरण में से कोई एक चर मान को इक्वल कर लेते हैं, अर्थात बराबर कर लेते हैं और उसको हम लुप्त कर देते हैं। ठीक, और लुप्त जैसा ही हो जाता है, इसको बराबर करने के लिए हमको कोई भी प्राकृत संख्या से हम ऊपर क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। प्राकृत हो यानी कुल मिला के ना वास्तविक संख्या से हम गुना करते हैं और वो गुना करके हम कोई भी एक चर मान को हम इक्वल कर लेते हैं। और जब इक्वल हो जाएगा तो हम उसको क्रॉस करते कट कर देते हैं। कट करने के बाद जो मान बच जाता है, जो चर बच जाता है, उसका हम मान निकाल लेते हैं। और उसका जब मान निकल जाता है फिर उस मान को समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रखते हैं तो फिर अगला मान निकल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आप आगे इसको लेकर के। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1। समीकरण 1 जो है उसको क्या करते हैं, देखिए अगर हम 2 से गुना कर देते हैं इसको 2 से, तो 2 दूनी 4 और 4y हो जाएगा। जस्ट नीचे भी आपका 4y है तो दोनों ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट × 2 और उसको करते हैं प्लस। ठीक, और समीकरण 2 से क्या करते हैं, अब देखिए तो गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4y = 8 दूनी 16। इसको भी गुना करेंगे, जैसे इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए। ठीक है, तो उस तरह से गुना हो गया तो हमारा ये मान निकल गया। और समीकरण 2 को कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसा ही गुना करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x + 4y = 18। दोस्तों हमने क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड है तो ऐड करेंगे हम। ठीक, ऐड करने पर क्या हो जाता है, देखते हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कट गया, यही हो गया लुप्ति। ठीक है, ये कट गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14x अब प्लस में 3x क्या हो जाएगा, 17x। ठीक है, और ये कट गया, = हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 14 के 4 हासिल 1 और ये 1 1 2 2 1 3 34 हो जाता है। इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे, 34/17, यानी x = क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, 71 × 70 72 × 34, तो यहाँ पर 2। दोस्तों क्या हो गया, x का मान क्या निकल गया, x का मान 2 निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट में हो या सेकेंड में हो, यानी 1 में या 2 में, हम x का मान रख देंगे, x का वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे है लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप देखते हैं
समीकरण एक जो होता है फर्स्ट उसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब जहां जहां x है वहां वहां पर 2 डाल दो, ठीक है। यानी 7 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 8 है ना। 7 2 जा 14 माइनस 2y इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं? माइनस 2y को इधर ही रखते हैं और वो चला जाएगा उधर। तो 8 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 14। माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। इसको माइनस सब्सट्रैक्शन करेंगे तो बड़ा का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लिखा था, इसलिए बड़ा का चिन्ह माइनस में है इसलिए माइनस हो गया। इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 6 बटा माइनस 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और y इक्वल टू हो जाएगा क्या? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसलिए हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। इस तरह से हम बनाएंगे और सबसे आसान विधि है, सबसे एकदम सरल विधि है और आपको बनाने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये होता है लुप्तीकरण विधि, ठीक है दोस्तों। तो ये एकदम बिल्कुल इजी है और इजी वे में बनाना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो आप चलते हैं वर्ज गुणन विधि। अब चलते हैं वर्ज गुणन विधि। दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक हम छोटा सा ट्रिक बनाना चाहते हैं। जैसे कि इसका मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं इसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप हो गया और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। इसको समीकरण 1 कहते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम फिर एक समीकरण दूसरा जो होता है वो भी लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि dx, ठीक है, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। ये हो जाता है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये समीकरण 2 हो जाता है। अब हम इसको एक छोटा सा ट्रिक के समझते हैं और एक इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और कैसे होता है दोस्तों। इसमें भी ये x है, ये x है, तो दोनों x में से हम क्या करते हैं? x है तो हम x का मान निकालते हैं, तो लिखते हैं x और बटा। x बटा में क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पर से गुना करते हैं, इस b को f से गुना करेंगे तो bf, c को इससे गुना करेंगे तो ce, तो लिखेंगे कि bf माइनस ce। अब बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y, तो लिखेंगे y बटा क्या हो जाएगा? y बटा में आ जाएगा कि cd, ठीक है, cd, तो लिखेंगे cd माइनस af, ये हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा c का मतलब 1, यहाँ पर अचर मान होता है जिसको 1 कहते हैं, तो 1 अब बटा। अब क्या हो जाता है? अब हो जाएगा यहाँ पर ae माइनस bd, ठीक, ये हो जाता है। जबकि हम लिख सकते हैं यहाँ पर जहां ae इक्वल टू नॉट bd, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, bd के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम ये फॉर्मूला को लेते हैं और फॉर एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल इससे हम क्या हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा, ये y का मान निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 का मान निकल जाएगा। और फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे तो पूरा प्रॉपर x हो जाएगा और ये y का मान निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल हो जाएगा क्या लेते हैं यहाँ पर? 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू हो जाता है 0। ये फॉर एग्जांपल हो गया। फिर इसी तरह से लेते हैं 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। ये हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाता है। इसमें से अब इसको बैठाते हैं किस पर? इसके तौर पर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे x, तो x बटा में क्या है? b, क्या है? bf, तो b कौन हो गया यहाँ पर? b ये हो गया और f ये हो गया, तो लिखेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 2, ठीक है। और फिर फॉर्मूला वाला माइनस है तो फॉर्मूला वाला माइनस उसका कहता है ce, तो c कहाँ है? a b c, c का मतलब होता है 5 अब गुने e d e a, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, ठीक है। क्या है? एक छुपा हुआ है गुणांक के रूप में, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, 1 हो जाता है
बराबर हो जाएगा y, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा y, तो y का मान क्या दे दिया है यहाँ पर CD माइनस AF, तो CD इसमें से देखिएगा C क्या है, तो C यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो 5 गुने 3, 5 गुने 3 माइनस है तो माइनस, उसका कहता है AF, तो A यहाँ पर है और F यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -2। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया y का। अब लेते हैं एक बटा में क्या था, एक बटा में है आपका एक, तो एक कितना है 2, तो लिखेंगे 2 गुने e, तो DE, तो लिखेंगे 1, फिर माइनस है तो माइनस, उसका क्या है BD, तो B का मान कितना है -3, सॉरी ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है, ये हो जाएगा -3, किसका मान B का मान, और गुने D का मान कितना है 3, ये हो जाएगा 3, ठीक। अब ये तो हो गया, तो अब हम इस सब को बारीकी से मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, x और बटा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6, 5 कम 5 माइनस 5, ये खत्म, ठीक। बराबर हो जाएगा y का मान, y बटा में हो जाएगा 5 या 15, अब फिर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4, बराबर ये हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, अब फिर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस, और फिर हो जाएगा क्या 3 या 9 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 या 9 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक, -9। अब क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा x बटा में और 1, 6 में से 1 5 गया तो 1, और बराबर हो जाएगा कितना y बटा 19, ठीक है, 15 4 19, बराबर हो जाएगा क्या, देखिए 1 और बटा में हो जाएगा ये 2 और प्लस में माइनस माइनस प्लस आई 9 हो जाएगा, यानी x बटा 1 बराबर y बटा 19, और बराबर हो जाएगा 1 बटा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें बारीकी से इसको इससे गुना करते हैं, तो लिखते हैं x और बटा 1 बराबर हो जाएगा 1 बटा 11, ठीक है, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1 बटा 11, ये x का मान हो जाएगा। फिर y बराबर लिखते हैं कि y बटा y और बटा में है कितना 19, तो 19 और बराबर हो जाएगा 1 बटा 11, इसी से गुना करते हैं तो y 11y बराबर हो जाएगा 19 से कम 19, तो y बराबर हो जाएगा कितना 19 बटा 11, ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा मान 1 बटा 11 और y बराबर हो जाएगा कितना, तो 1 बटा 11, x बराबर हो जाएगा 1 बटा 11, इसलिए और y बराबर हो जाएगा 19 बटा 11, दिस इज द आंसर। यानी यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आंसर ले लीजिए, वो x y का मान हमें तो टोटल कीजिएगा तो ये हो जाता है x मान का, ठीक है। तो ये था आपका वर्गगुणन विधि, इसके तहत हम क्या करते हैं x और y का मान निकालते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये चौथा विधि हुआ। इस विधि से भी हम अपना आसानी से इस फार्मूला को लगाएंगे, ये आपका क्या है सूत्र है, इस फार्मूला को हम बनाएंगे, इस फार्मूला से आपका आसानी से काम निकल जाएगा, ठीक है, और आप हल निकाल लीजिएगा x और y का।